अब तक इस सीरीज में हमने देखा किस तरह एक छोटे से गोले में भयानक विस्फोट के कारण हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी का जन्म होता है, लेकिन अभी भी हमने आपके एक सवाल का आंसर नहीं दिया कि आखिर किस तरह हमारी इस पृथ्वी पर अनमोल जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन आप फिक्र न करें, आज इस सीरीज के 3rd एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया करे चलते हैं आज से करीब 3.9 बिलियन साल पहले, जहां हमने आपको इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में छोड़ा था। और हम पहुंच चुके हैं उस वक्त पर जब हमारी इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर लाखों प्रकार के जहरीले गैसेस मौजूद थे और वहीं दूसरी तरफ इनमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर थी। और तो और धरती भी अपने चारों तरफ से पानी से ढकी हुई थी। लेकिन अब आगे यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था जो हमारी इस बेजान पृथ्वी की तकदीर बदल देगा। और वो क्या चीज थी ये हमें पता चलेगी आज से करीब 3.8 बिलियन साल पहले, क्योंकि अब हमारी इस पृथ्वी पर दोबारा से एस्ट्रॉइड्स की बरसात शुरू होने वाली थी। लेकिन इस बार ये एस्ट्रॉइड्स अपने साथ न सिर्फ फ्रेश वाटर लाए थे, बल्कि अपने साथ हमारे लिए कुछ खास तोहफा भी लाए थे जो हमारी इस बेजान पृथ्वी को जीवन देने वाला था। उनका यह तोहफा था अलग अलग प्रकार के अनमोल मिनरल्स, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का, जो ये एस्ट्रॉइड्स अपने साथ ब्रह्मांड के किसी बेनाम कोने से हजारों लाइट ईयर तय करके अपने साथ समुद्रों की गहराई में लाए थे। यहाँ समुद्रों की गहराई में टेम्परेचर काफी कम था, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा था जो समुद्रों को अंदर से समय समय पर गर्म रखने का काम कर रहा था। ये चीज और कुछ नहीं, नेचुरल चिमनीज थी जो अर्थ के कोर में मौजूद लावा की मदद से पानी को गर्म रख रही थी। लेकिन इसी बीच जब पानी काफी गर्म हो जाता है तब उन एस्ट्रॉइड्स के साथ आए मिनरल्स और केमिकल्स के बीच एक रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन से ही जन्म होता है हमारी इस पृथ्वी के सबसे पहले जीव का। ये जीव एक प्रकार का बैक्टीरिया था। ये बैक्टीरिया किसी कारण से समुद्र में बहुत तेजी से फैलने लगे। साथ ही ये बैक्टीरिया रोजाना ही अपनी पॉपुलेशन हजारों की संख्या में बढ़ा रहे थे। लेकिन पूरे 3 करोड़ साल बाद, यानी कि आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले, हमारे ये समुद्र इन बैक्टीरिया से कुछ इस तरह से भर जाता है कि इन्हें ना चाहते हुए भी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में जुड़कर रहना पड़ता है। और जो आप अपनी स्क्रीन पर इन पत्थर जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हो, वो एक स्ट्रक्चर लाखों अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से बने हुए हैं। लेकिन जब पृथ्वी में मौजूद सभी बैक्टीरिया इन स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं, तब ये फाइनली शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस नाम के एक प्रोसेस का। और इसी प्रोसेस के एंड में ये बैक्टीरिया बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं एक गैस का, जिसका नाम है ऑक्सीजन। ये इन बैक्टीरिया के द्वारा दिया गया हमारे लिए सबसे बेशकीमती तोहफा था, क्योंकि आज ऑक्सीजन की मदद से ही हम इंसान और लाखों स्पीसीज इस पृथ्वी पर जीवित हैं। खैर, उस समय इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये लगातार फोटोसिंथेसिस की मदद से हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जहरीले गैसेस की संख्या कम कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन का अमाउंट काफी तेजी से बढ़ा रहे थे। पर आज से करीब 1.5 बिलियन साल पहले अब धरती का एटमॉस्फेयर काफी हद तक आज जैसा हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जन्म हमारी पृथ्वी में नहीं हुआ था, और न ही पृथ्वी पर आज जैसे विशाल कॉन्टिनेंट थे। इस समय तक पृथ्वी पर धरती के नाम पे बहुत सारे छोटे छोटे टापू मौजूद थे, मगर इस वक्त पृथ्वी के क्रस्ट में हलचल शुरू होने वाली थी, जिस कारण पृथ्वी में ये टेक्टोनिक प्लेट्स टूटने लगे। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने की वजह से ये सभी छोटे छोटे टापू एक साथ जुड़ने लगते हैं और एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट को जन्म देते हैं। इस वक्त तक धरती का टेम्परेचर भी काफी हद तक सुधर गया था और धरती का एक दिन 18 घंटे का होता था, मगर अब समय के साथ सिचुएशन और भी सुधरने वाला था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले पृथ्वी के क्रस्ट में वापस से हलचल शुरू होती है, जिस कारण पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में बढ़ जाते हैं और धरती के नीचे मौजूद लावा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती पे आने लगा, और इसी विस्फोट के कारण धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बादलों का रूप ले लेते हैं, जिस कारण हमारा एटमॉस्फेयर काफी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से घिर जाता है। और बादलों के बनने के बाद धरती पर लगातार एसिड रेन की शुरुआत होती है। लेकिन इस बरसात के कारण लगातार कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से घट रहा था, जिस कारण अल्टीमेटली अब धरती पे आने वाली हीट कम हो गई और पृथ्वी के टेम्परेचर काफी तेजी से घटने लगा। और यहीं से शुरुआत होती है फर्स्ट आइस एज का। ये आइस एज अब तक का धरती का सबसे लंबा आइस एज था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे अब वापस से धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी का टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगा और धरती में मौजूद आइस पिघलने लगा और पृथ्वी वापस से नॉर्मल कंडीशन में आने लगती है। और आज से करीब 54 करोड़ साल पहले
और अब पृथ्वी का सारा बर्फ पिघल चुका है। साथ ही धरती काफी हद तक सामान्य हो गई है, पर इस वक्त तक समुद्र के अंदर मौजूद सिंगल सेल बैक्टीरिया अलग ही दुनिया बना चुके थे। क्योंकि जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ पत्थर जैसे बैक्टीरिया मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ पास बहुत सारे प्रकार के पौधे उग गए थे। साथ ही यहाँ पर आज जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जन्म हो चुका था। आज से 46 करोड़ साल पहले ये वो वक्त था जब हमारी इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे ओजोन लेयर के फॉर्मेशन की प्रोसेस की शुरुआत होने वाली थी, जो हमारी इस पृथ्वी को सूरज से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बचाने का काम करने वाली थी। साथ ही इस वक्त में जन्म होने वाला था पृथ्वी के सबसे पहले पेड़ पौधे का। पर इसके अलावा अब तक समुद्रों में हजारों प्रकार के जीव जन्म ले चुके थे, पर उनमें से सिर्फ एक जीव टिक्टालिक ही समुद्र से बाहर आने का फैसला लेता है। लेकिन जब ये जीव पानी से बाहर आता है तब इसने अपने फिन्स को अपने हाथ जैसा यूज करना शुरू कर दिया और समय के साथ ये जीव धरती और पानी दोनों में रहने लायक अपने आप को इवॉल्व कर लिया। और करीब 1.5 करोड़ साल बाद ये टिक्टालिक अपने आप को टेट्रापॉड्स में बदलते हैं और अब ये पूरी तरह से जमीन में ही अपना जीवन बिताने लगे थे। और मैं आपको बता दूं, यही टेट्रापॉड्स वो जीव था जो आगे चलकर डायनासोर, मैमल्स और इंसानों में बदलने वाला था। लेकिन इसके बाद भी इन टेट्रापॉड्स को पृथ्वी में राज करने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब ये टेट्रापॉड्स अपने आप को अलग अलग प्रकार के जीवों में बदलने लगे थे। और इन्हीं सब के बीच इन जीवों को वोल्केनोस के इरप्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे धरती पर रोजाना ही गर्मी बढ़ रही थी और खाना भी ज्वालामुखी के लावा के कारण जलने लगा था, जिस कारण अब धरती में अकाल पड़ जाता है और सभी पेड़ पौधे सूख जाते हैं और धरती पे मात्र 5% जीव ही बच पाते हैं। और जब ये अकाल और विस्फोट खत्म हुआ तब पृथ्वी वापस से अपना स्ट्रक्चर बदलती है और पैंजिया नाम के एक लैंड मास का रूप ले लेती है। पर अब इस नए बने पैंजिया में चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और धरती पे जो 5% जीव उस अकाल से बच गए थे वो भी अब इस माहौल के साथ घुलने मिलने लगे थे और वापस से अपनी तादाद बढ़ाने लगे थे। और इन्हीं जीवों में से एक जीव डायनासोर भी थे, जो इन सब में सबसे ताकतवर होने के साथ बहुत तेज दिमाग वाले भी थे, जिस कारण इस पृथ्वी पर वो सबसे पहले एक ऐसा जीव बनते हैं जो धरती पर करोड़ों सालों तक अपनी हुकूमत चलाए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन डायनासोर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ये बात हम जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो आप यहाँ से उनको डायरेक्टली देख सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।